तो आज के वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बिटकॉइन के बारे में, ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में कि अभी नेक्स्ट मूव क्या देखने को मिल सकता है, बियरिश देखने को मिल सकता है या बुलिश देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको सोल फंडेड के बारे में बताया था, तो सोल फंडेड वर्थ इट है या नहीं है, और सोल फंडेड का जो $1,00,000 का अकाउंट मैंने बाय करा था वो अकाउंट मैंने अभी तक पास नहीं किया है। स्ट्रेटजी के अंदर क्या-क्या चीज़ें मैंने मिस करी जिसकी वजह से ये फंडेड अकाउंट अभी तक मेरा पास नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना, और कंप्लीट देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बिटकॉइन को देखते हैं, डेली के ऊपर चल के देखते हैं बिटकॉइन डेली के ऊपर हमें क्या शो कर रहा है। तो डेली के ऊपर हम सोच रहे थे कि बिटकॉइन एक बार 79,000 के आसपास जाएगा और वहां से रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन बिटकॉइन ने ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये ट्रेड लाइन थी, इस ट्रेड लाइन के ऊपर की लिक्विडिटी लेके यहाँ से हमें क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है, और अब ओवरऑल बिटकॉइन हमें यहाँ से बियरिश देखने को मिल रहा है। अब बिटकॉइन के अंदर ये जोन बना हुआ है, ये जोन के नीचे बिटकॉइन आ चुका है, तो ये 4 आवर के ऊपर पहले यहाँ पर ये जोन था, तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये और एक और बन चुका है। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी यहाँ पर बन रहा है डेली के ऊपर और 4 आवर के ऊपर। तो ये जोन अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसका ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बिटकॉइन के अंदर इस जोन के आसपास से यहाँ से वापस से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये रिजेक्शन कहाँ से देखने को मिल सकता है, डेली के ऊपर चल के देखते हैं। डेली के ऊपर एक एफवीजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो 76,500 के आसपास से बिटकॉइन के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और इसका जो टारगेट रहने वाला रिजेक्शन का वो क्या टारगेट रहेगा वो भी अगर हम देखें तो यहाँ से 76,500 से अगर हम लगाएं तो नेक्स्ट टारगेट मेरे अकॉर्डिंग $73,000 के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो जब यहाँ से रिजेक्शन बिटकॉइन के अंदर आएगा तो वो रिजेक्शन जो टारगेट देकर जाने वाला वो टारगेट हमारा $73,000 के आसपास का रहने वाला है। मतलब एक शानदार रिजेक्शन बिटकॉइन के अंदर अभी देखना बाकी है, और लगभग 1:5 रेशियो का ट्रेड यहाँ पर हमारा बन सकता है। तो एक शानदार ट्रेड होगा, ये मैं कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा जब मैं इसके अंदर एंटर करूंगा, ठीक है। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल हमें यहाँ पर बियरिश देखने को मिल रहा है। तब बात करते हैं सोल फंडेड के बारे में। अब सोल फंडेड का जो मेरा अकाउंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो के अंदर चल के। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैं अभी ओवरऑल जो एक्चुअल वैल्यू थी फंडेड अकाउंट की $1,00,000 उससे थोड़ा नीचे देखने को मिल रहा है। लगभग $99,000 के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, लगभग $971 का यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है मेरा। अब मैंने यहाँ पर 20 दिन हो गए ट्रेड करते हुए, लेकिन मैं इसके अंदर ट्रेड भी किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लॉस में ही हूँ, मतलब नेगेटिव हूँ, लॉस में तो ज्यादा नहीं है लेकिन नेगेटिव हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या गलतियां करी है वो चीजें मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये मेरे फंडेड अकाउंट की हिस्ट्री है। यहाँ पर आप देखोगे तो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पॉजिटिव गया, कहाँ कहाँ नेगेटिव गया। तो अभी तक इस फंडेड अकाउंट के पास ना होने का जो मेन रीजन है वो रीजन है एक ट्रेड के अंदर मेरा बड़ा लॉस। अब ये वाली ट्रेड आप देख रहे होगे, ये गोल्ड की ट्रेड है, इसके अंदर लगभग $2,093 का लॉस यहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ पर मेरा लॉस होने का मेन रीजन है वो ये है कि मैंने यहाँ पर लॉट साइज ज्यादा रख दी थी। अब जब भी मार्केट के अंदर हम कोई सेटअप बनाते हैं, सेटअप बनाने के बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए या हमारे सपोर्ट में जाए, तो वहां पर अगर मैं मैक्सिमम लोड साइज की बात करूं ना, तो $1,00,000 हो या फिर कितने भी अमाउंट का अकाउंट हो, उसमें से लगभग आप 5%, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका सेटअप प्रॉपर है और एकदम राइट है, एक्यूरेट है, तो आप 10% का लोड साइज भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5% का लोड साइज ही लो, मतलब 1,00,000 का 5%, यानी $5,000 से आप ट्रेड लगाओ। तो $5,000 से जब ट्रेड लगाते हो तो वहां पर आपका जो लॉस होता है वो बहुत मिनिमम लॉस होता है। अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में चल जाती है तो वहां पर शानदार प्रॉफिट बनता। तो मैंने यहाँ पर लॉस जो किया था वो लॉस किया था एक गलती की वजह से, कि मैंने यहाँ पर लोड साइज बिटकॉइन के अंदर, सॉरी गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा रख दी थी, जिसकी वजह से मेरी ट्रेड नेगेटिव जाने की वजह से वहां पर मेरा मोटा नुकसान हो गया था। और वो नुकसान इतना हुआ कि मैं पॉजिटिव में था 2-3%, और वहां से मैं नेगेटिव में चला गया 2-3%। तो इसकी वजह से मैं अकाउंट को अभी तक पास नहीं कर पाया, और अभी ये अकाउंट ब्रेक इवन के आसपास ही है, लेकिन मैं इस अकाउंट को बहुत जल्द पास कर दूंगा। और बात करें कि जो फंडेड फर्म है ये वर्थ इट है या नहीं है, तो भाई मैं एक आपको बता दूं एक चीज, कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना लोगों की, वो सिचुएशन ये है कि लोगों के पास में ट्रेड करने के लिए फंड नहीं है, और इस समय मार्केट के अंदर टिका रहना और धीरे धीरे एसआईपी के जैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही होती है कि अगर आपके पास में ट्रेडिंग स्किल है तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकाल के मार्केट के अंदर बने रहो और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो, ताकि आप जब मार्केट पंप करे या फिर बॉटम लगने के बाद में जब मार्केट के अंदर एक्चुअल बुल रैली देखने को मिले
तो उस समय आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने मार्केट में इतने समय में कोई एंट्री नहीं बनाई, कोई एसआईपी नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा। तो यहाँ पर कम फंड के साथ में अच्छे प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फर्म ट्रेड करो और वहाँ से छोटे-मोटे प्रॉफिट निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोल फंडेड पे ही करो, लेकिन मैं सोल फंडेड आपको रिकमेंड करूँगा और इसके साथ में आप जुड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। जिस स्ट्रेटजी से आप काम करते हो इसी स्ट्रेटजी से काम करो, लेकिन हाँ, ध्यान रखना लॉट साइज़ हमेशा मिनिमम रखना, 5% के आस-पास आप रख सकते हो। बाकी आप बताओ कि आपको इस समय फंडेड फर्म बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो बाय करनी चाहिए।